जब भी आप भारतीय रेल में सफर करते हैं तो आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि इन ट्रेन्स का निर्माण कैसे होता होगा, जिन कोचेज में आप बैठते हैं उन्हें कहां बनाया जाता होगा। ऐसे सवालों के जवाब अक्सर आपको शायद नहीं मिलते होंगे और किसी ने आपके लिए इससे जुड़ी रिपोर्टिंग भी नहीं की होगी। लेकिन आज हम अपनी डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग के तहत आपको भारतीय रेलवे की सबसे आधुनिक कोच फैक्ट्री में लेकर चलेंगे। यह रिपोर्ट देश के विकास और देश की लाइफलाइन रेलवे से जुड़ी हुई है। इस रिपोर्ट से आपको यह भी पता चलेगा कि किस तरह भारतीय ट्रेन्स के भविष्य को एक्सीडेंट प्रूफ यानी दुर्घटना रहित बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस मेगा फैक्ट्री में आज हम आपको लेकर जाएंगे उसका नाम है रायबरेली मॉडर्न कोच फैक्ट्री और इस नाम से ही स्पष्ट है कि यह फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में है। इस फैक्ट्री में जाकर आपको लगेगा कि भारत में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत अच्छा हो रहा है। इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री में भारतीय रेलवे के लिए आधुनिक कोचेज का निर्माण किया जाता है। रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री 5 वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैली है। इस फैक्ट्री का निर्माण वर्ष 2009 में शुरू हुआ था और इसे बनाने में करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपको बता दें कि भारत में रायबरेली के अलावा चेन्नई के पेरम्बूर और पंजाब के कपूरथला में भी रेलवे के कोचेज बनाए जाते हैं, लेकिन पेरम्बूर और कपूरथला में अब भी पारंपरिक तरीके से कोचेज का निर्माण किया जाता है, जबकि रायबरेली की फैक्ट्री देश की पहली ऐसी कोच फैक्ट्री है जिसमें रोबोट्स की मदद से रेलवे कोच का निर्माण किया जाता है। इस मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री की खास बात यह है कि यह पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, इसलिए आप इसे भारत की पहली ग्रीन रेल कोच निर्माण फैक्ट्री भी कह सकते हैं। इस फैक्ट्री में ऐसे कोचेज का निर्माण किया जाता है जिनमें ऊर्जा की खपत कम होती है। आजकल रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री में बनाए जाने वाले कोचेज में बायो टॉयलेट्स भी लगाए जा रहे हैं ताकि स्वच्छ भारत मिशन में रेलवे भी अपना योगदान दे पाए। फैक्ट्री में तकनीक की मदद से हर साल करीब 16,76,000 यूनिट्स बिजली बचाई जाती है। फैक्ट्री में एनर्जी जनरेशन के लिए लगाए गए सोलर प्लांट हर साल 1,40,00,000 रुपए तक की ऊर्जा बचाते हैं। रायबरेली की कोच फैक्ट्री में पाइप कूल डे लाइट सिस्टम की मदद से दिन में रोशनी के लिए सूरज की रोशनी का ही इस्तेमाल किया जाता है, जबकि रात में LED लाइट्स के सहारे फैक्ट्री में बिजली की खपत को कम से कम रखा जाता है। इस कोच फैक्ट्री में बनाए जाने वाले रेल कोचेज आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं और इनके डिजाइन में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार नए बदलाव किए जा रहे हैं। यानी एक तरह से यहाँ पर भारतीय रेल के भविष्य का निर्माण हो रहा है। इसलिए आज हमने रायबरेली में भारतीय रेल की मेगा फैक्ट्री का एक ऑन द स्पॉट DNA टेस्ट किया है। यह हमारी औद्योगिक और डेवलपमेंटल रिपोर्टिंग का हिस्सा है। भारतीय रेल के सबसे आधुनिक कारखाने की तस्वीरें आपको गर्व का एहसास कराएंगी और ये विश्लेषण देखने के बाद जब आप अगली बार ट्रेन में सफर करेंगे तो आपको भारतीय रेल से जुड़ा एक खास तरह का जुड़ाव महसूस होगा। हम जानते हैं कि ऐसी रिपोर्टिंग करना आजकल फैशन में नहीं है, लेकिन हम फैशन पर नहीं खबरों पर ध्यान देते हैं और हम खबरों की मिलावटी परिभाषा को सुधारने के लिए उसे दोबारा अब नए सिरे से लिख रहे हैं। देश के लगभग हर कोने को एक दूसरे से जोड़ने वाली भारतीय ट्रेन्स का जन्म कैसे होता है, कहां होता है, ट्रेन्स के कोच कहां बनाए जाते हैं और कैसे एक लोहे की चादर पटरियों पर दौड़ती ट्रेन में बदल जाती है। यह है रायबरेली में मौजूद भारतीय रेलवे की मॉडर्न कोच फैक्ट्री।
रायबरेली की इस कोच फैक्ट्री को आप भारतीय रेलवे का आधुनिक चेहरा कह सकते हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री में कोचेस का निर्माण परंपरागत तरीकों से नहीं बल्कि आधुनिक तरीकों से होता है। इसीलिए इसे मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहा जाता है। (541 हेक्टेयर यानी करीब 5 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली इस फैक्ट्री में भारतीय रेलवे के आधुनिक कोच जन्म लेते हैं, वो भी बिल्कुल इको फ्रेंडली माहौल में। सबसे पहले स्टील की कॉइल्स को चादर में बदला जाता है। इसके बाद आधुनिक मशीनों और लेजर कटिंग की मदद से कोच के हर हिस्से में लगने वाली शीट को उसका निश्चित आकार दिया जाता है। यह सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से होता है ताकि गलती की संभावना को खत्म किया जा सके। कोच बनने की शुरुआत जहां से होती है हम वहीं पर हैं और हमारे साथ डिप्टी सीएम ही है शिव कुमार जी, क्या यहीं से शुरुआत होती है और कैसे होती है शुरुआत? हाँ, जो हमारी कॉयल फॉर्म में मटेरियल आता है उसको प्लेट में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर हम कॉयल को लोड करते हैं और डिफरेंट स्टेशंस स्टेटिंग यूनिट से होते हुए वो प्लेट में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद रोबोटिक मशीनों की मदद से कोच की दीवारें बनाने का काम आगे बढ़ता है। यह भारत की पहली ऐसी रेल कोच फैक्ट्री है जिसमें इतने बड़े पैमाने पर रोबोट्स की मदद ली जा रही है। भारतीय रेलवे के पास खासतौर पर इस तरह की रोबोटिक मशीन हैं इस कारखाने में जो खासतौर से लाई गई हैं। शिव कुमार जी, क्या कुछ खासियत है? देखिए, ये जो रोबोटिक लाइन है हमारी साइड वाल बनाने की, इसमें सबसे पहले साइड वाल को स्टेज 1 करने के बाद जहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट बन जाता है और टैग वेल्डिंग हो जाती है, तो जो बाकी की वेल्डिंग है वो रोबोट द्वारा इस लाइन पर की जाती है। जैसा ये रोबोट ऑलरेडी साइड वाल को कर रहा है, तो लगभग 80% ऑफ टोटल वेल्डिंग ये रोबोट यहाँ से ऑटोमेटिक कर देता है। हम शेल असेंबली वाले पॉइंट पर हैं और आपको बता दें जो ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, यही कोच बन रहा है और ये दोनों तरफ से साइड में जो खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, वो हिस्सा है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो ये होता है जो तैयार किया जा रहा है। यानी वहाँ से जो रॉ मटेरियल तैयार होके आता है और साइड से जो दीवार ये तैयार होती है वो यहाँ पर अब एक कोच का रूप ले रहा है जो आपके सामने है। रायबरेली की इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री को ऊर्जा की बचत करने के मकसद से तैयार किया गया है। इसका डिजाइन इतना आधुनिक है कि यहाँ दिन के वक्त लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सारा काम बाहर से आने वाले प्राकृतिक प्रकाश की मदद से किया जाता है। फिर भी फैक्ट्री के अंदर का तापमान सामान्य बना रहता है। एनर्जी कंजर्वेशन के ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए इस कारखाने में पहली बार इस तरह का प्रयोग किया गया है। अगर आप ऊपर देखेंगे, ये जो लाइटिंग है ये रिफ्लेक्टिव टाइप की लाइटिंग है, इसमें कोई पावर कंजप्शन नहीं है। जो नेचुरल सनलाइट है वो इससे रिफ्लेक्ट होकर के वर्कशॉप के अंदर आती है। अगर आप वर्कशॉप के शेड को देखेंगे तो आपको सारी लाइनें दिखाई देंगी और इस तरह से लग रहा है कि जैसे लैंप लगाए हुए हों। रायबरेली के इस कोच फैक्ट्री में कोच का भार संभालने वाली बोगियों का निर्माण भी किया जाता है। बोगी यानी वो हिस्सा जिसमें पहिए लगे होते हैं और ये ट्रेन का भार संभालते हैं। भारत में बनने वाली परंपरागत बोगियों की रफ्तार 130 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती, लेकिन रायबरेली की इस फैक्ट्री में तैयार कोच का निचला हिस्सा 160 से 200 किलोमीटर तक की रफ्तार पर दौड़ सकता है। ये IHB कोच एंटी टेलीस्कोपिक होते हैं, यानी दुर्घटना की स्थिति में ये पलटते नहीं हैं। बोगी शॉप की ये अंतिम चरण की तस्वीरें हैं, यानी प्रोसेस होते हुए सारा मटेरियल से एक एक जो है पार्ट्स तैयार होते हुए ये वो पोर्शन है जो कोच के निचले हिस्से में लगता है। मुझे ये बताइए कि ये जो तैयार होके इस प्रोसेस तक पहुंचता है, एक तो कितना वक्त लगता है एक कोच के लिए और एक कोच में ये कितने लगते हैं? ये एक कोच में 2 बोगी लगती हैं। हाँ जी, इसको बोगी बोलते हैं जी। और शुरुआत से लेके अंत तक करीब 6 से 7 दिन का समय लगता है। खासियत क्या है? ट्रेडिशनल कोचेस से अलग किस तरह से हटके हैं? इनमें ब्रेक सिस्टम एडवांस है और क्या क्या? जो कन्वेंशनल कोचेस की बोगी होती थी वो करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती थी,
ये 160 किलोमीटर प्रति घंटा की 160 से 200 तक ले जा सकते हैं। 200 तक ले जा सकते हैं। इसी तरह व्हील शॉप में उन पहियों को कोच में जोड़ा जाता है जिनके सहारे भारतीय रेल लोहे की पटरियों पर दौड़ लगाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन के इन पहियों का निर्माण भारत में नहीं होता है। आज भी भारतीय रेल के कोच में लगाए जाने वाले 28 हिस्से ऐसे हैं जो दूसरे देशों से मंगाए जाते हैं। एक बार कोच तैयार हो जाने के बाद इन्हें अंदर से आधुनिक और सुविधाजनक बनाने का काम शुरू हो जाता है। रेल मुसाफिर अब ज्यादा सुविधाजनक और आधुनिक तरीके से यात्रा करने पर जोर देते हैं और इन कोचेस का निर्माण करते हुए यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है। एंटी क्लाइंबिंग फीचर्स, एंटी रोलिंग फीचर्स और डिस्क ब्रेक सिस्टम दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षा की गारंटी देते हैं। ये जो कोच बनाए जा रहे हैं, इन कोच की ये खासियत है कि ये अगर डिरेल होते भी हैं तो पलटेंगे नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं हाँ, वो जो आपका एंटी रोलिंग फीचर है वो आपका बोगी की वजह से आता है। इसकी जो बोगी है वो उसका जो कनेक्शन है इसके साथ, उसकी वजह से ये कोच पलटते नहीं है। ये आधुनिक फीचर्स रेल यात्रा के दौरान लगने वाले झटकों में कमी लाने का भी काम करते हैं। नॉर्मली जो जितने भी पार्टीशन हमारे खड़े हुए हैं ये हमारे लिए बेसिकली पिलर्स का काम करते हैं, क्योंकि सीट एंड बर्थ सारी हमारी इसी पे लोड होती है। तो हमने इसमें हनीकॉम पार्टीशन दिया है। हनीकॉम से क्या हमें स्ट्रेंथ भी मिल रही है, एज वेल एज हमारा जो मेटल का जो कंपोनेंट्स है वो भी काफ़ी रिड्यूस कर गया है। पैसेंजर अगर जो नॉर्मली यहाँ बैठते हैं वो इनकेस अगर वो बॉटल होल्डर यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 बॉटल होल्डर हमने नीचे दिए हुए हैं, तो वो उनको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। एक तो चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ा दी गई हैं। एक जो चार्जिंग पॉइंट हमने बढ़ाया हुआ है वो लॉन्गी साइड में बढ़ाया है, जो हमारा साइड लोअर का जो बर्थ है, क्योंकि पहले ये नहीं था, सिर्फ हमारे इसी केबिन साइड में होता था। नॉर्मली जो साइड लोअर के जो पैसेंजर्स थे उनको परेशानी होती थी चार्जिंग के लिए, तो रिसेंटली हम लोगों ने इस पर भी इंट्रोड्यूस किया है और वहाँ पे साइड लोअर में भी चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए। इसी तरह यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोच को अंदर से आधुनिक और आरामदायक बनाया जाता है। बायो टॉयलेट, इलेक्ट्रिक सेविंग, आरामदायक सीट, चार्जिंग पॉइंट जैसी सुविधाओं के साथ ये कोच आपकी यात्रा को सुखद और मंगलमय बनाने का काम करते हैं। इस नए कोच में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए है कि एसएस का मटेरियल है, जो मोस्टली होता था कि रस्टिंग की प्रॉब्लम आती थी, तो एसएस के है। पैसेंजर के कंफर्ट के लिए हमने शेविंग के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराया है, और 2-3 चीज़ें हमने जो प्रोवाइड कराई हैं वो इधर आए हैं, इसमें इस साइड में है, जिसमें हमने बायो टॉयलेट के लिए जो यूज़ कर रहे हैं हम, जो सबसे कंफर्टेबल चीज़ें हमारे लिए है वो चीज़ हमने किया है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रेल लिपि में हर जगह लिखा गया है। हर जगह ब्रेल लिपि का हमने यूज़ किया हुआ है। अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया हमने, पहले नॉर्मली हिंदी और इंग्लिश में आता था, अभी हम इसको ब्रेल लिपि भी स्टार्ट किया है, ताकि जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है उनके लिए कंफर्टेबल रहे। दिसंबर महीने से इस कोच फैक्ट्री से तैयार होकर निकलने वाले कोच एलसीडी स्क्रीन, एलईडी लाइट, सीसीटीवी और खूबसूरत इंटीरियर डेकोरेशन से सुसज्जित होंगे। रायबरेली में रेलवे की ये मेगा फैक्ट्री भारतीय रेलवे के भविष्य को हकीकत में बदलने का काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जब आप अगली बार ऐसे किसी आधुनिक कोच में सफर करेंगे तो आपको पता होगा कि इन कोचेस का निर्माण कहां और कैसे किया गया है। प्रकाश दुबे, जी मीडिया, रायबरेली।